गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा तेज पटेल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप लोग अच्छी होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि बिना नहाए मैं ससुराल में खाना नहीं बनाती हूँ। यहाँ लखनऊ में रहती हूँ तब तो चल जाता है, क्योंकि हम और मेरे हस्बैंड दो ही लोग रहते हैं। बट वहाँ ससुराल में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अम्मा भी रहती हैं और बाबा भी, सबको खाना बनाना रहता है। तो इसी वजह से नहा धो के ही किचन में एंट्री लेती हूँ। और आज नाश्ते में बना रही थी सूखी सब्जी और पराठे। और आज मुझे वापस भी जाना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैक्सी डाल लेती हूँ सुबह, वरना साड़ी पहन के काम करते हुए नहीं बनता। और फिर मेरी साड़ी गंदी भी हो जाती है अगर मैं किचन में कुछ करती हूँ ना, तो ऑयल वगैरह लग जाता है साड़ी में, आगे प्लेट्स में। तो इस वजह से ऐसे ही मैक्सी डाल ली थी बस। और सारा सामान वगैरह पहले ही पैक कर लिया था। और कल की वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि बगीचा कहाँ पे है, क्या है, किसका है, तो वो हमारा ही बगीचा है। और घर के पास में ही है, उसमें सारी साग सब्जी वगैरह लगी हुई है। पहले शायद बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे आम के और जामुन आमुन के। तो जब मेरी शादी होके आई हुई थी ना, तो उसको पूरा सा अच्छे से चाचा जी ने पूरा अच्छे से मतलब बगीचा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे पेड़, हर तरीके के पौधे, और पूरा सब साग सब्जी वगैरह सब कुछ लगवा दिया। एक रूम टाइप का बनवा दिया। सब उन्होंने ही रेनोवेट करवाया है। उसमें जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम ये काम चल ही रहा था, तो इसके पहले नहीं था। और एक ही बार मैं गई हूँ, तब तो हो चुका था पूरा काम। और अब की बार जब गई थी ना, तो थोड़ा सा और अच्छे अच्छे पौधे लग गए थे, तो मुझे अच्छा लगता है। और हमारे इधर क्या है ना, कि ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों क्या होता है कि बाहर नहीं ले जाते हैं। तो अम्मा बोली कि नहीं, शाम को तुमको लेके चलते हैं। और एक बार गई थी तब दीदी लोग सभी लोग साथ में थी, तब गए थे। और एक बार अभी गई हूँ। तो चने का साग तो खैर खाने को नहीं मिला, लेकिन उसमें जो चने निकलते ना, हो रहा, तो वो अम्मा बोल रही थी कि अभी जब आओगी होली में तब खाने को मिलेंगे, तब तक हो जाएगा। और मुझे बहुत पसंद है वो। तो आप लोगों ने मेरी जो वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज तो मैं जा ही रही हूँ, और यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मतलब सब लोग रहते हैं ना घर में, फैमिली में, तो अच्छा लगता है। वहाँ अकेले पड़े रहो, क्योंकि भाई पतिदेव तो ड्यूटी निकल जाते हैं और हम अकेले बने रहते हैं रूम में। तो यहाँ मैं निकल गई थी, थोड़ा सा टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे की तरफ ही निकली थी। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था कि क्या ही बताऊँ। और आप लोग ये मत कहना कि सूट पहन के आई है, मैं ससुराल से साड़ी पहन के ही आई थी। और इसके बाद मैं दीदी के यहाँ आ गई थी, और इसके बाद मैंने अपनी साड़ी चेंज करी है, क्योंकि साड़ी में ट्रैवल करते नहीं बनता है। तो इसीलिए फिर मैंने सूट चेंज किया और फिर मैं वहाँ से निकली। तो वही जीजा जी मुझे छोड़ने जा रहे थे। वैसे तो मैं साड़ी पहन के ही निकलती हूँ, अभी सूट पहन के नहीं निकली हूँ ससुराल से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, सभी लोग देखते हैं। जब कभी गाड़ी से जाना होता है तो भले ही सूट पहन के चली जाऊँ, वरना नहीं। तो यहाँ पे लग गया था ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, निकलने में यहीं से टाइम हो गया था, आधा एक घंटा तो यहीं पर लग गया था। और मुझे पहुंचना भी था जल्दी, क्योंकि जब अकेले जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा लगता है कि टाइम से पहुंचो। जब पतिदेव साथ में होते हैं तब कोई टाइम नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेट भी हो गया तो चल जाता है। तो इसीलिए जल्दी निकले हुए थे। और आज मौसम पता नहीं कैसे अचानक चेंज हो गया था। मैंने सारा स्वेटर वगैरह सब पैक कर दिया था, लेकिन बाहर निकल के देखा तो अम्मा बोली स्वेटर निकाल लो, बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो फिर मैंने अपना स्वेटर निकाला और स्वेटर पहन के ही आई हुई थी। और आप मानोगे नहीं, मैं लखनऊ पहुंची हूँ, और इसके बाद मेरा जो सर में दर्द हुआ है, क्योंकि वैसे मुझे बस में कभी भी दर्द नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे दर्द हो रहा था कि फिर मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया। मैं बस जा कर के चुपचाप अपने कपड़े चेंज किए, जो सामान यहाँ से ले गई थी वो सारा सामान सब रख सेट किया, और इसके बाद बस चुपचाप सो गई थी। क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था मार्केट। और मार्केट क्यों जाना था वो भी आप लोगों को बताती हूँ आगे ब्लॉग में। तो हम लोग निकल लिए थे अमीनाबाद की बाज़ार। आप लोगों ने सुना ही होगा, लखनऊ में बहुत फेमस मार्केट है। मैं पहले कभी नहीं गई थी, फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। और मम्मी आई हुई थी, मम्मी 2 दिन पहले ही आ गई थी भाई के पास, और मैं ससुराल में थी, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आई थी। तो मैंने बोला कि आप पहले आ जाओ, इसके बाद मैं चलती हूँ आपके साथ अमीनाबाद मार्केट। तो अभी पापा कुछ दिन पहले तो मिले ही थे, घर ही गए थे मेरे, और इधर मम्मी भी मिल गई मुझे। तो हम मम्मी और भैया तीनों लोग पहुंच गए थे मार्केट। लेना कुछ ख़ास नहीं था, बस मम्मी को ही कुछ सामान वगैरह लेना था। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक, ज्वेलरी शॉप, और मतलब
लहंगे वगैरह बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर जो लोग लखनऊ से होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, फ़र्स्ट टाइम में सच में, वैसे तो मैंने कभी भी बाहर की मार्केट नहीं की, मैं हमेशा अपने कानपुर की ही मार्केट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आकर के सच में बहुत अच्छा कलेक्शन है सारी चीज़ों का। आप वेडिंग से रिलेटेड कुछ भी लेना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, मतलब बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं। मैंने भी अपने लिए स्टिच करवाने वाले सूट ले लिए थे। मैंने पहले कभी स्टिच कराने वाले सूट नहीं लिए, मैं हमेशा रेडीमेड सूट लेती हूँ, बट इतने अच्छे कपड़े थे ना, मतलब डिज़ाइन पैटर्न इतना अच्छा था, तो मैंने सोचा 1-2 सूट ले लेती हूँ, अब की बार स्टिच करवा के पहनूँगी। और चिकन वर्क में कुर्ती वगैरह ली थी, क्योंकि वो तो वहाँ पे भाई फ़ेमस ही है, तो हर तरफ चिकन वर्क ही दिखता है। तो हमने, मम्मी ने, दोनों लोगों ने लिया और इसके बाद हम लोग चले गए थे खाने पीने। मार्केट करते करते इतनी ज़्यादा भूख लगाई थी ना कि बिना खाए पिए तो सर वैसे भी दर्द होने लगता है। और सुबह के ही हम लोग नाश्ता किए हुए निकले थे। मैंने सुबह मैक्रोनी और चाय बनाई हुई थी, बस वही खा पी के निकल आई थी मैं, क्योंकि 11 बजे तक निकलना भी था, तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ हैवी नहीं किया था, बस थोड़ा सा नाश्ता करके निकल आई थी और भूख लगाई थी, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर आ गई थी घर। मम्मी भाई के साथ ही चली गई हैं, क्योंकि उनको कल वापस कानपुर जाना है, तो वो बोली अभी नहीं आएंगे, अब फिर कभी आएंगे, और मिल तो लिए ही हैं। तो हमने कहा ये बात भी सही है। तो घर आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि हाथ पैर इतना ज़्यादा दुखने लगते हैं, एक तो धूप, ऊपर से हवा इतनी बुरी चल रही है ना कि पूछो मत, तो थकान आपरूप हो जाती है। तो आप लोग बताना, जो जो लखनऊ से हैं वो कमेंट ज़रूर करना। और इसके बाद मैं उठी और शाम का खाना तैयार किया, क्योंकि आज खाने में बनाना था बैगन का भरता, वो भी भूंज के बैगन, और अरहर की दाल बनाई थी, और चाय बनाई थी, रोटी, क्योंकि चावल शाम को हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं और दोपहर दोपहर में खा लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को बैंगन का भरता कैसा लगता है, मेरा फेवरेट है। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।